टॉपिक है मीटर। मीटर होता क्या? बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्स। वर्स का जो बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर होता है उसी को मीटर कहते हैं। मीटर इज द बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ लाइन विदिन अ वर्क ऑफ पोएट्री। एक पोएट्री की वर्क के अंदर जो लाइन में एक बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर होता है इसी को मीटर कहते हैं। एक्चुअली मीटर कंसिस्ट्स ऑफ टू कंपोनेंट्स। मीटर जो है टू कंपोनेंट्स से बना होता है। फर्स्ट द नंबर ऑफ सिलेबल्स, ये सिलेबल के नंबर से बना होता है, सिलेबल्स से। एंड सेकंड अ पैटर्न ऑफ एम्फेसिस ऑन दोज सिलेबल्स, है ना। और ऐसे सिलेबल्स पर जो है एक एम्फेसिस का पैटर्न होता है। अ लाइन ऑफ पोएट्री कैन बी ब्रोकन इनटू फीट। पोएट्री की लाइन को फीट में ब्रेक किया जा सकता है। अ फुट ऑफ पोएट्री हैज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सिलेबल्स। और जो पोएट्री की, जैसे पोएट्री की लाइन को फुट में या फीट में ब्रेक कर सकते हैं, तो जो पोएट्री में एक फुट होता है ये जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ सिलेबल से बना होता है एंड स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ एम्फेसिस से बना होता है ना। द स्टडी एंड एक्चुअल यूज ऑफ मीटर्स एंड फॉर्म्स ऑफ वर्सिफिकेशन आर बोथ नोन एज पर्सडी। देखिए, ये जो मीटर्स का स्टडी और मीटर्स का एक्चुअल में यूज क्या होता है, वर्सिफिकेशन के फॉर्म्स, इन सब का स्टडी करना परसोडी कहलाता है। मीटर इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट वर्क्स एज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन पोएट्री। देखो, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। मीटर एक प्रकार का लिटरेरी डिवाइस होता है जो कि बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर तो होता ही है, इसके साथ में वर्क्स एज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन पोएट्री। पोएट्री में एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट की भी तरह काम करता है। मीटर रिफर्स टू द मेजर्ड बीट एस्टैब्लिश्ड बाय पैटर्न्स ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। देखिए, मीटर्स को स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स के पैटर्न्स के माध्यम से जो है एक तरह से बीट के थ्रू, है ना, स्टडी इसको मेजर किया जाता है। वन बीट इज वन साउंड इन वर्ड। और यहाँ पर बीट मीन्स होता है कि वर्ड में एक बीट का मतलब हुआ एक साउंड। कैन बी स्ट्रेस्ड, एक साउंड स्ट्रेस्ड भी हो सकता है और कैन बी अनस्ट्रेस्ड अथवा अनस्ट्रेस्ड भी हो सकता है। जैसे देखिए चिल्ड्रन, है ना, चिल्ड्रन यहाँ पर टू साउंड है, ठीक है, मीन्स टू बीट है। बनाना यहाँ पर क्या है, थ्री बीट है, मीन्स थ्री साउंड है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट में फोर साउंड है, यानी कि फोर बीट है। अब यहाँ पर समझना ये है सिलेबल क्या होता है। सिलेबल, एक्चुअली सिलेबल इज द सिंगल मूवमेंट ऑफ द टंग। टंग का जो सिंगल मूवमेंट होता है वो सिलेबल होता है, बट कंडीशन है हैव डोमिनेंट वॉवेल साउंड, उसमें वॉवेल साउंड होना चाहिए। सिलेबल इज द यूनिट ऑफ pronunciation having one vowel sound with or without surrounding कॉन्सोनेंट्स। सिलेबल जो होता है प्रोनाउंसिएशन की वो यूनिट होती है हैविंग वन वॉवेल साउंड, जिनमें एक वॉवेल साउंड हो और इसके साथ में कॉन्सोनेंट्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देयर इज नो कंपल्सरी बीइंग कॉन्सोनेंट्स। अब यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एक्चुअली चिल्ड्रन हैज टू सिलेबल्स। बनाना, बनाना हैज थ्री सिलेबल्स, ब न न। इंटेलिजेंट हैज फोर सिलेबल्स, इंटेलिजेंट। फूट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। जो फूट होता है वो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का कॉम्बिनेशन होता है। द लिटरेरी डिवाइस फूट इज अ मेजरिंग यूनिट इन पोएट्री which is made up of stressed and unstressed syllable। जो फुट होता है एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है जिसको पोएट्री में मेजरिंग यूनिट के रूप में माना जाता है, और जो कि एक स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड, जो कि स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से बना होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ फूट क्रिएट्स मीटर इन पोएट्री। और पोएट्री में ये जो फीट या फूट का कॉम्बिनेशन होता है इसी से मीटर बनता है। लेटर दीज मीटर्स आर ज्वाइंड फॉर द कंपोजिशन ऑफ अ कंप्लीट पोएम। और बाद में इन्हीं मीटर को ज्वाइन करके एक पोएम की लाइंस और अल्टीमेटली पोएम का कंपोजिशन किया जाता है। देयरफॉर अ फुट इज अ फॉर्मेटिव यूनिट ऑफ द मीटर। इसलिए हम फुट को मीटर का फॉर्मेटिव यूनिट भी मान सकते हैं। स्ट्रेस्ड सिलेबल इज जनरली इंडिकेटेड बाय अ वर्टिकल लाइन
स्ट्रेस्ड सिलेबल को वर्टिकल लाइन या स्लैश लाइन के थ्रू इंडिकेट किया जाता है, वेयर एज द अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्रॉस, जबकि अनस्ट्रेस्ड सिलेबल को क्रॉस या जो है कैपिटल यू के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, शैल आई कंपेयर दी टू आ समर्स डे, एक्चुअली ये लाइन आयम्बिक पेंटामीटर का एग्जाम्पल है, और जहाँ पर शैल आई, शैल जो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है और आई स्ट्रेस्ड सिलेबल है, कंपेयर कम अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है, पेयर स्ट्रेस्ड सिलेबल है, बी अनस्ट्रेस्ड है और टू स्ट्रेस्ड सिलेबल है, आ अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है, सम जो है स्ट्रेस्ड सिलेबल है, मर्स ये अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है और डे जो है स्ट्रेस्ड सिलेबल। एम्बिक पेंटामीटर में क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। एम्बिक पेंटामीटर में एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल जो स्ट्रेस्ड सिलेबल के साथ चलता है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, फूट या इसको प्लूरल में फीट बोलते हैं, इसकी टाइप्स की बात करते हैं। एक्चुअली फूट जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। अब यहाँ पर आयम्ब है, पहला टाइप क्या है, आयम्ब है। आयम्ब जो है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और स्ट्रेस्ड सिलेबल का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे इंडीड, इंडीड में इन जो है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है, डीड स्ट्रेस्ड सिलेबल है। बीहोल्ड, बी जो है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है और होल्ड स्ट्रेस्ड सिलेबल है। डिस्ट्रॉय, डिस अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है, ट्रॉय स्ट्रेस्ड सिलेबल है। द सन, द जो है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है और सन स्ट्रेस्ड सिलेबल है। तो एम्ब जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल, जैसे इंडीड, बीहोल्ड, डिस्ट्रॉय और द सन। ट्रॉकी है ना, ट्रॉकी जो है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। ट्रॉकी में पहले स्ट्रेस्ड सिलेबल रहता है, उसके बाद में अनस्ट्रेस्ड सिलेबल रहता है। जैसे एग्जांपल लैडर है ना, टाइगर, बर्निंग, फ्रीडम। तो जैसे यहाँ फ्रीडम में फ्री जो है स्ट्रेस्ड सिलेबल है, डम जो है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है, बर्निंग, बर जो स्ट्रेस्ड सिलेबल है, निंग जो है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका पायरिक। देखिए पायरिक फूट जो होता है ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे कहते हैं पायरिक, PYRRHIC, पायरिक। जैसे ऑफ द एंड ही, इन आ। इसके बाद में आपका नेक्स्ट होता है, यहाँ पर आ जाइए ऊपर, स्पॉन्डी। स्पॉन्डी जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, दो स्ट्रेस्ड सिलेबल का कॉम। अब ऐसे याद रखो, ये जो पायरिक होता है ये दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे ऑफ द एंड ही, इन आ। और ये जो है आपका स्पॉन्डी होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रेस्ड सिलेबल का कॉम्बिनेशन होता है। एग्जाम्पल है टीवी, बिग टॉक, बैड लक, टा ड, है ना, या टाटा। अच्छा नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए एनापेस्ट। एनापेस्ट जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल एंड अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। एनापेस्ट जो होता है दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल पहले रहेगा, उसके बाद में एक स्ट्रेस्ड सिलेबल रहेगा। जैसे कॉम्प्रीहेंड, तो कॉम्प्री ये दोनों अनस्ट्रेस्ड सिलेबल हैं और हैंड जो है स्ट्रेस्ड सिलेबल है। बट ऑफ कोर्स एन ओल्ड मैन। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ डेक्टाइल। डेक्टाइल जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड सिलेबल एंड टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। डेक्टाइल में उल्टा होता है, एक स्ट्रेस्ड सिलेबल पहले रहेगा और बाद में दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल रहेगा, है ना। डेक्टाइल फूड जैसे सर्टेनली, तो सर्टेनली, गो एंड आस्क पिक्चर योर। ओके नेक्स्ट है आपका एम्फीब्राज। अब एम्फीब्राज कॉम्बिनेशन ऑफ अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, स्ट्रेस्ड सिलेबल एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, जैसे ऑलरेडी। क्लियर है? एम्फीब्राज जो होता है पहले अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फिर स्ट्रेस्ड, उसके बाद फिर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल रहते हैं, जैसे ऑलरेडी, टू पुट अप, द टेंट्स फॉर। ओके इतना क्लियर? अब इसके बाद में देखिए कुछ टर्म्स हैं। परसोडी, परसोडी इज द पैटर्न ऑफ रिदम एंड साउंड यूज्ड इन पोएट्री। जो परसोडी होता है ये पोएट्री में साउंड और रिदम के पैटर्न का किस तरीके से यूज किया जाता है इस चीज का स्टडी होता है। और मीटर क्या है, तो मीटर रिफर्स टू द रिदमिक ऑफ द पोएम। मीटर्स जो है पोएम के रिदमिक स्ट्रक्चर से रिफर करता है, डेट इज यूज्ड टू कीप पेस, जिनका यूज एक पेस को कंटिन्यू करने के लिए किया जाता है, एक जैसे फ्लो बना रहे, है ना।
एक स्पीड बनी रहे। रिदम रिफर्स टू द साउंड ऑफ ईच लाइन ऑफ पोएट्री, और रिदम जो होता है ये पोएट्री की हर लाइन के साउंड से रिफर करता है। और सिलेबल जो होता है, सिलेबल इज अ सिंगल यूनिट ऑफ स्पीच। सिलेबल जो होता है वो स्पीच का सिंगल यूनिट होता है। जैसे बुक में एक सिलेबल है, इंग्लिश 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 में दो सिलेबल्स हैं, इंसिडेंट इंसिडेंट में थ्री सिलेबल्स हैं। लुकिंग एट वीक एंड स्ट्रॉन्ग सिलेबल्स, weak means unstressed, strong means stressed syllables while reading a line of poem is called scansion। देखिए यहाँ पर जब हम पोएम की लाइन को रीड कर रहे होते हैं तो उस दौरान जो वीक सिलेबल्स और स्ट्रॉन्ग सिलेबल्स को अगर देखते हुए चलते हैं तो इस प्रोसेस को स्कैंसन बोला जाता है ना। अ मेट्रिकल फूट इज सिंपली अ ग्रुपिंग ऑफ स्ट्रेस्ड सिलेबल एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। जो मेट्रिकल फूट होता है वो स्ट्रेस्ड सिलेबल और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के ग्रुप से बना हुआ होता है। एवरी मीटर यूजेज अ टाइप ऑफ मेट्रिकल फूट। हर मीटर जो है एक टाइप ऑफ मेट्रिकल फूट का यूज करता है। जैसे आयम्ब से बना है आयम्बिक, ट्रॉकी से बना है ना ट्रॉकिएक। अब आयम्ब क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड प्लस स्ट्रेस्ड, और ट्रॉकी से बना है ट्रॉकिएक। ट्रॉकी में उल्टा होता है स्ट्रेस्ड प्लस अनस्ट्रेस्ड, ठीक है। फिर एनापेस्ट से बना एनापेस्टिक, और जो डेक्टाइल से बना है डैक्टिलिक। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए मोनोमीटर। मोनोमीटर क्या होता है, अ मीटर विद 1 फीट इज कॉल्ड मोनोमीटर। डायमीटर अ मीटर विद 2 फीट। क्लियर है। ट्राईमीटर अ मीटर विद 3 फीट। टेट्रामीटर अ मीटर विद 4 फीट। पेंटामीटर अ मीटर विद 5 फीट एंड हेक्सामीटर अ मीटर विद 6 फीट। और डैक्टिलिक हेक्सामीटर मीन्स अ मीटर that has 6 dactyl per line। ओके। देखिए अब यहाँ पर ये समझना है आयम्बिक पेंटामीटर होता क्या है। तो आयम्बिक पेंटामीटर वो होगा जो कि 5 एम्स यानी कि 10 सिलेबल से बना होगा। 5 एम्स का मतलब ये हुआ एक अनस्ट्रेस्ड और दूसरा स्ट्रेस्ड सिलेबल होगा। अ मीटर डेट हैज 5 एम्स पर लाइन। एक मीटर जिनकी ऐसा मीटर जिनके एक लाइन में 5 एम्स होता है आयम्बिक पेंटामीटर कहलाता है। आयम्बिक पेंटामीटर वाज यूज्ड इन ट्रेडिशनल इंग्लिश पोएट्री एंड वर्स ड्रामा। आयम्बिक पेंटामीटर जो है ट्रेडिशनल इंग्लिश पोएट्री और वर्स ड्रामा में यूज किया जाता था। इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। आयम्बिक पेंटामीटर को विलियम शेक्सपियर के द्वारा पॉपुलराइज किया गया। अब यहाँ देखिए फूट के टाइप्स। आयम्बिक फूट का मतलब एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, दूसरा स्ट्रेस्ड सिलेबल, जैसे डिस्ट्रॉय है ना। डिस अनस्ट्रेस्ड है और ट्रॉय जो स्ट्रेस्ड सिलेबल है। इसका अपोजिट हो जाएगा आपका ट्रोकिएक फूट। ट्रोकिएक फूट में एक स्ट्रेस्ड सिलेबल और दूसरा अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। एग्जांपल है टॉपसी। तो टॉप जो है स्ट्रेस्ड सिलेबल है और ये सी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है। इसके बाद में पायरिक फूट। अब देखिए पायरिक फूट में क्या होता है, दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल रहते हैं जैसे द, सी, सन, ऑफ। और इसके बाद इसका अपोजिट स्पोंडिएक फूट। स्पोंडिएक फूट में दो स्ट्रेस्ड सिलेबल रहते हैं जैसे हम, ड्रम। ओके। इसके बाद में एनापेस्टिक फूट। एनापेस्टिक फूट में दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल एक स्ट्रेस्ड सिलेबल जैसे इंटरवीन इंटरवीन, है ना। इसके बाद में डैक्टिलिक फूट। डैक्टिलिक फूट में एक स्ट्रेस्ड सिलेबल पहले और दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल बाद में, जैसे एग्जांपल मेरिली मेरिली। पहले सिलेबल से फूट बनता है, फूट से अल्टीमेटली मीटर बनता है। क्लियर है।